कुछ जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं मल्टी सेलुलर, उनके अंदर क्यूटिकल होती है। क्यूटिकल जो है वो वेरिएबल है इन स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ज़्यादातर जो इन्वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं 2 तरह के क्यूटिकल के स्ट्रक्चर देखे गए हैं, ठीक है। या तो थिन एंड इलास्टिक है, ठीक है, या थिक एंड रिजिड। थिन एंड इलास्टिक का मतलब होता है कि उसकी लेयर जो होती है क्यूटिकल की वो जो है वो पतली होती है, और इलास्टिक यानी कि उसके अंदर स्ट्रेच करने की एबिलिटी होती है, ठीक है। जैसे कि कुछ एनिमल्स जैसे इन्होंने बताया रोटीफोर्स, ठीक है, उनके अंदर जो है वो क्यूटिकल कैसी है, थिन एंड इलास्टिक। और कुछ जो मल्टी सेलुलर इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर जो क्यूटिकल है वो कैसी है, थिक एंड रिजिड। रिजिड वो ऐसी चीज़ होती है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर ना हो, ठीक है, और वो थिक भी होती है यानी कि लेयर उसकी मोटी होती है। फॉर एग्जांपल क्रस्टेशियंस, ठीक है, ये सब आपको पता है कि जो आर्थ्रोपोड्स हैं उनकी मुख्तलिफ क्लासेस हैं। एरेक्निड्स, इंसेक्ट्स, ठीक है, इनके अंदर जो है वो कैसी होती है क्यूटिकल, वो थिक एंड रिजिड होती है, और वो जस्ट उनको प्रोटेक्शन का काम नहीं करती बल्कि एक और फंक्शन वो करती है। और वो क्या फंक्शन है, सपोर्ट देती है एनिमल को। सपोर्ट का मतलब है कि उसकी लोकोमोशन में उसको हेल्प करती है। जब आप लोकोमोशन का टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको सही इसको समझ में आ जाएगा। अब ये जो थिक एंड रिजिड क्यूटिकल है वो किस चीज़ की बनी हुई होती है, वो 2 चीज़ों की बनी होती है, प्रोटीन एंड कार्टिन की, ठीक है। और किसकी शक्ल में होती है, वो प्लेट्स की शक्ल में होती है। आपने कभी अगर देखा हो मुख्तलिफ उनको क्रस्टेशियंस को, उनकी स्पाइडर वगैरह को, तो उनके ऊपर जो होते हैं वो प्लेट्स होती हैं ठीक उनकी बॉडी के ऊपर, ठीक है। और वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन एंड काइटिन की, और वो किसकी शक्ल में होती है, रिजिड प्लेट्स। अब जो ये मुख्तलिफ प्लेट्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि फर्ज करें ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, इनके दरमियान में यहाँ पर उनकी थिन फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है, जिसकी वजह से ये प्लेट्स जो है एक दूसरे से लिंक होती हैं और वो मूवमेंट कर सकते हैं और अपने आप की बॉडी को बेंड भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अब एक तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि ये इनको प्रोटेक्ट भी करते हैं, उनको सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन एक नुकसान होता है, नुकसान ये होता है कि ये नॉन लिविंग होती है, और जैसे जैसे बॉडी बढ़ती है तो ये बढ़ती नहीं है, यानी कि ग्रो नहीं करती है, ये रुक जाती है, ठीक है। तो एनिमल्स को ग्रो करने में हिंड्रेस करती है, उसको रुकावट करती है, ठीक है। तो इसकी वजह से एनिमल्स क्या करते हैं, वो एक्डाइसिस करते हैं। एक्डाइसिस क्या होती है कि अपनी क्यूटिकल को कुछ टाइम पीरियड के बाद उतार लेते हैं, इसको मोल्टिंग भी कहते हैं, एक्डाइसिस भी कहते हैं। और वो जो पुरानी हो जाती है, ओल्ड हो जाती है क्यूटिकल, उसको वो उतार देते हैं, फेंक देते हैं, और उनके बाद नई क्यूटिकल आ जाती है पीरियडिकली, यानी कि कुछ टाइम पीरियड के बाद। इसी तरह कुछ और मल्टी सेलुलर इनवर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर किसी और किस्म की जो है इंटेगुमेंट सिस्टम होता है, जैसे कि नाइडेरियंस, ठीक है। नाइडेरियंस की जो किस्म है वो क्या है, हाइड्रा। उनके अंदर जो है वो किस तरह के हैं, जो कि सिंपल हमने पढ़े थे कि उनके अंदर जो एक हमने पढ़ी थी अभी थोड़ी देर पहले कि इंटेगुमेंट कैसी होती है इनवर्टिब्रेट के अंदर, जो सिंपल होती है, जिसके अंदर सिंगल सेल्ड होती है। लेकिन इनके अंदर हाइड्रा के अंदर क्या होती है कि सेल जो वैसे ही सेल्स होते हैं, लेकिन कैसे सेल्स होते हैं, जो कि ज़रा थिक होते हैं, थिक लाइनिंग होती है, एक से ज़्यादा सेल्स की लेयर्स होती है, ठीक है। और उसकी वजह से काम वैसा ही होता है जैसा सिंपल सेल्स के अंदर काम होता है, ठीक है। और कुछ ऐसे नाइडेरियंस ही हैं जैसे कि कोरल्स वगैरह हैं, उनके अंदर एक जो है ना वो अपने अंदर उनकी जो एपिडर्मल लेयर है, जो आउटर लेयर है, उसके अंदर कुछ क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर आउटर लेयर में ग्लैंड्स होते हैं, तो उसमें वो क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करते हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट जब सिक्रीट होती है तो वो जो है एक उनके ऊपर थिक लेयर बना देती है और शेल बन जाता है, ठीक है। तो उनके अंदर जो कैसी है इंटेगुमेंट, वो शेल वाली है। अब हमने मुख्तलिफ किस्में पढ़ ली, कुछ हमने पढ़ी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर हमने पढ़ा पेलिकल, फिर हमने पढ़ा कि जो है वो क्यूटिकल होती है, उसके बाद हमने सिंपल एपिडर्मिस पढ़ी, और अब हमने जो चौथी किस्म पढ़ी वो हमने क्या पढ़ी कि इसके अंदर जो है शेल होता है, और वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, ठीक है। अब हम एक और 5वीं किस्म की पढ़ेंगे, वो किसके अंदर होता है, वो पैरासिटिक एनिमल्स में, ठीक है। अब वो कौन से पैरासिटिक फ्लूक्स है, ठीक है, जैसे कि लिवर फ्लूक है, ठीक है। ये प्लेटीहेल्मिन्थीस जो फाइलम है उसके अंदर होते हैं, ठीक है। इनके और टेपवर्म वगैरह, ठीक है, इनके अंदर जो खास किस्म की इंटेगुमेंट का सिस्टम होता है जिसको हम
सिर्फ इंटेग्यूमेंट नहीं करते बल्कि हम उसको क्या कहते हैं, टैग्यूमेंट। ये जरा सबसे डिफरेंट सिस्टम है, ठीक है। अब इसका जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है इसको हम कहते हैं कि सिंसाइटियम सिस्टम है। सिंसाइटियम सिस्टम का क्या मतलब है कि वैसे तो अगर आप कोई भी आउटर कवरिंग देखें ना, ये बॉडी है और उसकी ये आउटर कवरिंग है, लेकिन जो होते हैं खास तौर पे पैरासिटिक फ्लूक्स और टेवर्म, उनकी जो इंटेग्यूमेंट सिस्टम होता है ना, वो इंटरवल से जगह जगह पे अंदर को मुड़ा हुआ होता है इस तरह, और जो अंदर बॉडी ऑर्गन्स है उनके साथ ये कनेक्टेड होता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सिस्टम को सिंसाइटियम सिस्टम या टैग्यूमेंट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। और इसका ये क्या काम होता है, ये मुख्तलिफ काम करते हैं, ठीक है। सिर्फ ये प्रोटेक्शन का और इस तरह का काम नहीं करते, बल्कि उसके अलावा ये क्या काम करते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करते हैं। इंजेक्शन यानी कि फूड जो अंदर ले जाना वो भी इनके ज़रिए होता है। और उसके अलावा अगर आपको पता है ये पैरासाइट है तो कहाँ रहेंगे, कुछ एनिमल्स के अंदर रहेंगे, एनिमल के डाइजेस्टिव सिस्टम में रहेंगे या एनिमल्स के ब्लड में रहेंगे। तो अब एनिमल्स के अपने एंजाइम्स होते हैं जिनसे वो इसको किल कर सकते हैं, लेकिन ये जो इनका टैग्यूमेंट सिस्टम होता है, सिंसाइटियम टैग्यूमेंट सिस्टम, ये क्या करता है, ये जो होस्ट है उसके एंजाइम से प्रोटेक्शन करता है और ये उसको डाइजेशन को जो है वो उसको रोकता है। इस तरह जो होस्ट है उसके डाइजेस्टिव एंजाइम इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ठीक है। और अब ये तो हो गया जो कि फ्लूक्स के अंदर है। उसके अलावा जो है इंटेग्यूमेंट सिस्टम जो नेमाटोड्स में है और एनेलिड्स में है, उनकी क्या होती है, जस्ट वन सेल थिक एपिडर्मिस होती है और उसके ऊपर जो है एक बहुत मोटी क्यूटिकल की लेयर होती है। और वो क्यूटिकल की लेयर कितनी मोटी होती है, मल्टी लेयर्ड क्यूटिकल होती है, ठीक है। और ये हो गया उसका नेमाटोड का सिस्टम। उसके अलावा अब एकाइनोडर्म्स रह गए। एकाइनोडर्म का सिस्टम जो है ना वो बहुत थिन उसकी क्यूटिकल होती है और जो है उसके ऊपर सिलिएटेड एपिडर्मिस सेल्स होते हैं और उसके नीचे जो है बाकायदा कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, डर्मिस होते हैं। जैसे कि कोई भी हम जब अभी पढ़ेंगे ना वर्टिब्रेट, उसका जैसा सिस्टम होता है ना, उसके अंदर सारा सिस्टम ऐसा होता है, यानी कि एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे जो है कनेक्टिव टिश्यूज हैं और कनेक्टिव टिश्यू के नीचे डर्मिस है। ये सारा किसका है, एकाइनोडर्म्स का। और ये सिस्टम जो है वो किससे मिलता जुलता है, सारा जो कि हम पढ़ेंगे अभी वर्टिब्रेट से, ठीक है। तो उसके अंदर एकाइनोडर्म्स के अंदर एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे कनेक्टिव टिश्यूज हैं और कनेक्टिव टिश्यूज के नीचे डर्मिस है। और डर्मिस जो है वो क्या करती है, उसके अंदर ऐसे ग्लैंड्स हैं जो कि सिक्रीट करती है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि सिक्रीट होकर उनके ऊपर एकाइनोडर्म्स के ऊपर एक शेल बना देते हैं और वो भी उनकी जो है वो उनको वो दे देती है, थिकनेस दे देती है। और आर्थ्रोपोड का मैंने आपको पहले बता दी कि उसकी जो है वो जो सिस्टम है वो बहुत क्यूटिकल जो है वो थिक होती है, ठीक है। और इससे जो है ना वो स्पेशलाइज एक्सोस्केलेटन है, जब उसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम अभी आर्थ्रोपोड की डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया इसको सारा जो कि इनवर्टिब्रेट का इंटेग्यूमेंट सिस्टम है। अब क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिएगा और आपको जो है ना क्वेश्चंस खुद आप लोगों ने मुझे इसके जो है बता देने हैं, मैसेज करके बता देना है कि मैडम इस क्वेश्चन का ये पेज नंबर इससे लेकर पेज जो लाइन है या वर्ड पहला बता के और उसको आपने खुद मुझे इसके आंसर बताने। आराम से कल आप लोग ये वीडियोस को अच्छे तरीके से कल सारा दिन देखें, पढ़ें और जो कोई आपको समझ में ना आए आपने मुझे वॉइस मैसेज करके पॉइंट